अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, लेकिन असली युद्ध उसके बाहर नहीं, उसके अंदर चल रहा था। एक तरफ था उसका कर्तव्य और दूसरी तरफ था उसका मोह। एक तरफ सत्य के लिए लड़ना था और दूसरी तरफ अपने प्रियजनों को खोने का डर था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब जीवन में इतने सारे सवाल होते हैं कि कोई जवाब नहीं मिलता, जब हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम सही कदम उठाने से डरते हैं, जब हम अपने ही विचारों से हारने लगते हैं? यही स्थिति अर्जुन की थी, और तब श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह मोह तुम्हें कमजोर बना रहा है। श्री कृष्ण का पहला संदेश था, समस्या हमेशा बाहर नहीं होती। कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन के अंदर होती है। भाग दो, आत्मा कभी नहीं मरती। अर्जुन अपने प्रियजनों की मृत्यु की कल्पना करके दुखी था। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। शरीर बदलता है, बचपन से जवानी आती है, जवानी से बुढ़ापा आता है, लेकिन हमारे भीतर जो चेतना है वह शरीर के बदलने से समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण ने समझाया, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें किसी के दुख को महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आज हमारे साथ है वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो आज हमारे पास नहीं है वह भी जीवन के किसी मोड़ पर हमारे सामने आ सकता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है, परिवर्तन से भागो मत, परिवर्तन को समझो, क्योंकि जीवन में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। न दुख, न सुख, न असफलता और न ही सफलता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शायद भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका सही अर्थ बहुत लोग नहीं समझते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें अपने लक्ष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ है, आपका अधिकार अपने प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। मान लीजिए, एक विद्यार्थी पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन परीक्षा के परिणाम को लेकर इतना डर जाता है कि पढ़ाई ही नहीं कर पाता। एक व्यक्ति व्यवसाय शुरू करना चाहता है, लेकिन असफलता के डर से शुरुआत ही नहीं करता। एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन लोगों के मजाक के डर से रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम प्रयास करना है, परिणाम समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आप हर कदम से पहले परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आपका मन डर से भर जाएगा, लेकिन अगर आप अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाएंगे तो आपका हर दिन बेहतर होने लगेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति परिणाम के डर से कर्म छोड़ देता है वह पहले ही हार चुका होता है, और जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता रहता है वह परिणाम चाहे जो हो अंदर से मजबूत बन जाता है। भाग 4, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। आपका मन अगर आपके नियंत्रण में है तो वही मन आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो वही मन आपको डर, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता में फंसा सकता है। कभी आपने देखा है, एक छोटी सी बात होती है, लेकिन हम उसे बार बार सोचते रहते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है और हम पूरे दिन उसी बात से परेशान रहते हैं। किसी और की सफलता देखकर हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। भविष्य की चिंता में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। यही मन की शक्ति है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है। जैसे एक घोड़े को दिशा देने के लिए सारथी की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन को दिशा देने के लिए मन पर नियंत्रण जरूरी है। और कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वह उसके मन के भी सारथी थे। भाग 5, क्रोध कैसे विनाश करता है। श्री कृष्ण ने क्रोध के बारे में भी एक गहरा सत्य बताया। उन्होंने समझाया, जब मनुष्य किसी वस्तु या इच्छा के बारे में बार बार सोचता है तो उसके मन में उस चीज के प्रति आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। आज के जीवन में भी यही होता है। हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, फिर उसे पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जब वह नहीं मिलती तो हमें गुस्सा आता है,
गुस्से में हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। कभी कभी एक पल का क्रोध वर्षों के रिश्ते को तोड़ देता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए, तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन सकता है। दूसरों से तुलना मत करो। आज का इंसान सबसे ज्यादा परेशान किस वजह से है? क्योंकि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करता है। कोई महंगी गाड़ी खरीदता है तो हमें लगता है हम पीछे हैं। कोई सफल होता है तो हमें लगता है हम असफल हैं। कोई सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हमारा जीवन खराब है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य और अपने मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। किसी और का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझिए। हो सकता है जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या कर रहे हैं वह आपकी तरह किसी और से तुलना करके दुखी हो। इसलिए अपनी गति से चलिए। आपका जीवन किसी और की दौड़ नहीं है। भाग 7, असली त्याग क्या है? कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक बनने का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, दुनिया से दूर चले जाना। लेकिन श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, काम से भागना त्याग नहीं है, बल्कि अपने कर्म को ईमानदारी से करना और उसके अहंकार को छोड़ देना, यही सच्चा त्याग है। एक माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी निभाते हैं। एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करता है। एक किसान खेत में मेहनत करता है। एक सैनिक देश की रक्षा करता है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने कर्तव्य को निभाता है। जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और हर समय केवल परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हमारा जीवन कर्मयोग बन जाता है। भाग 8, जब कोई साथ न दे तब भी सही रास्ते पर चलो। अर्जुन अकेला नहीं था, उसके साथ श्री कृष्ण थे। लेकिन जीवन में हर व्यक्ति को हमेशा कोई कृष्ण नहीं मिलता। कई बार हमें अकेले निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कई बार हमारे अपने लोग भी हमारा साथ नहीं देते। तब हमें याद रखना चाहिए, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। पांडवों के पास संख्या कम थी, लेकिन उनके साथ धर्म था। कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन उनके भीतर अहंकार था। इसलिए जीवन में यह मत देखिए कि आपके साथ कितने लोग हैं, यह देखिए कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका प्रयास ईमानदार है और आपका मन सच्चा है, तो देर हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। भाग 9, गीता का सबसे बड़ा रहस्य। अब आते हैं भगवद गीता के सबसे बड़े संदेश पर। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने प्रश्नों के साथ खड़ा था। श्री कृष्ण ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन अंत में उन्होंने अर्जुन को मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा, अब तुम जैसा उचित समझो वैसा करो।